यात्रा में प्रवेश करते हैं। अध्याय 1 आषाढ़ मास का दिव्य रहस्य। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि पर एक बार फिर वही दिव्य दृश्य था जहां यज्ञ, तप और ज्ञान का संगम हुआ करता था। चारों ओर मुनियों का जमावड़ा था। सबके मुख पर एक ही प्रश्न था, हे सूत जी, वर्ष के 12 मासों में श्रेष्ठ कौन है? कौन सा मास है जो आत्मा को शुद्ध कर दे, जिसमें भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को कृपा से नहलाते हो? सूत जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठों, आज मैं तुमसे वह रहस्य साझा करने जा रहा हूं जिसे जानने मात्र से जीव मोक्ष की ओर बढ़ता है। यह है आषाढ़ मास का महात्म्य। जब पृथ्वी पर सूर्य की तपिश बढ़ती है, जब देह पसीने से सने, तब भी एक मास ऐसा होता है जो ताप में तपस्या बन जाता है। यही मास है आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी एकादशी को हरिशनी एकादशी कहते हैं। यही वह दिन है जब देवशयन आरंभ होता है और इसी दिन से प्रारंभ होता है चातुर्मास। 4 मास आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, चारों मासों में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं क्योंकि स्वयं श्री हरि योग निद्रा में होते हैं। विवाह नहीं होते, गृह प्रवेश नहीं होता, नई यात्रा नहीं शुरू होती, परंतु तप होता है, कथा होती है, भक्ति होती है, क्योंकि यही वो समय है जब भगवान की कृपा सोती नहीं, केवल दृष्टिगत नहीं होती। यह काल है स्वयं को सुधारने का, आत्मा को मांझने का, हर सांस को भगवान का नाम बनाने का। आषाढ़ मास में किए गए जलदान, फलदान, वस्त्रदान जैसे खड़ाऊं, छाता और घड़ा दान अक्षय फल देते हैं। कोई भी दान यदि श्रद्धा से किया जाए तो आषाढ़ मास में उसका पुण्य 10 गुना हो जाता है। गर्मी के इस मास में अगर आप प्यासे को जल पिलाते हैं, नमक और आम, आंवला जैसे फल दान करते हैं, तो वह न केवल पुण्य होता है, वह प्रभु के हृदय तक पहुंचता है। और जो इस मास में भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है। जो हरिष्यणी एकादशी को व्रत करते हैं, वे अपने समस्त पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री हरि इस चातुर्मास में शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, पर उनका प्रेम और दृष्टि हर भक्त पर बनी रहती है, जो कथा करता है, जो भागवत सुनता है, जो तुलसी की सेवा करता है। हे मुनियों, आषाढ़ मास में किया गया हर संकल्प, हर उपवास, हर कथा श्रवण आत्मा को तीव्र प्रकाश देता है। और जो मनुष्य इस मास में भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से समर्पण करता है, वह जीवन में कभी अकेला नहीं होता। अध्याय 2 गौतम ऋषि और गोदावरी का पुण्य रहस्य। ब्रह्मगिरि पर्वत की शांत वादी में एक ऋषि वर्षों से मौन व्रत में लीन थे। उनका नाम था महर्षि गौतम। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनकी धर्मपत्नी अहिल्या, जो पूर्ण निष्ठा और सेवा में जीवन समर्पित कर चुकी थी। दोनों ने वनों की नीरवता को ही तपोवन बना लिया था, पर इस युग में सत्य की राह पर चलना आसान नहीं था। एक दिन भूमि पर वर्षा नहीं हुई, फिर महीनों नहीं हुई। पशु पक्षी व्याकुल हो उठे, जल के लिए मनुष्य नदियों की सूखी धाराओं को खोदते रहे। चारों ओर केवल हाहाकार था। ऋषियों ने ब्रह्मगिरि के शांत आश्रम की ओर देखा, जहां गौतम ऋषि तप में लीन थे। उन्होंने निवेदन किया, हे ऋषिवर, हम सबकी रक्षा कीजिए, आप ही एकमात्र आशा हैं। गौतम ऋषि ने केवल एक वचन कहा, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो देवगंगा स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हो। और उसी क्षण उन्होंने एक अनोखी साधना आरंभ की। त्रिकाल संध्या, अभय व्रत और रुद्र जप से वे दिन रात भगवान शिव का स्मरण करते रहे। आषाढ़ मास के सघन बादलों में भी गूंजती रही उनकी हृदय गाथा, हे भोलेनाथ, अपने केशों से उस जल को बहा दो जो जीवन का अमृत है। महीनों बाद एक रात, जब सप्तर्षि मंडल आकाश में सबसे तेज चमक रहा था, ब्रह्मगिरि पर्वत पर बिजली कौंधी और उसी क्षण आकाश फटा। वहां प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी स्वयं भगवान शिव। विनम्र गौतम ने उन्हें प्रणाम किया। शिव बोले, हे ऋषिवर, तुम्हारी भक्ति ने मेरी जटा को हिला दिया है, मांगो वर। गौतम ने कहा, हे शंकर, मैं धरती के कल्याण हेतु आपसे वह मांगता हूं जो स्वर्ग का गुप्त रहस्य है। गंगा को आपकी जटा से इस भूमि पर बहाइए। शिव मुस्कुराए और बोले,
तथास्तु। उनकी जटाओं से एक दिव्य जलधारा फूटी, जिसने पर्वत के कोने को चीर दिया। जल पृथ्वी पर गिरा और वहीं से आरंभ हुई गौतमी गोदावरी, पुण्य की धार, जो भविष्य में असंख्य लोगों को मोक्ष देगी। शिव बोले, जो इस नदी में आषाढ़ मास में स्नान करेगा, वह अपने पूर्व जन्मों के भी पापों से मुक्त होगा। इस गोदावरी को गंगा के समकक्ष समझा जाए। तभी आकाशवाणी हुई, हे मानव, जब जब मनुष्य स्वयं का शुद्धिकरण चाहेगा, गौतमी उसे राह दिखाएगी। इसलिए आज भी जो इस गोदावरी में विशेष रूप से आषाढ़ मास में श्रद्धा से स्नान करता है, उसके लिए यह नदी केवल जल नहीं, मोक्ष का प्रवेश द्वार बन जाती है। अध्याय 3। भागीरथ की तपस्या और गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन। जब प्राचीन सूर्यवंश की धरती पाप के भार से कांप उठी, तब एक बालक ने प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी संतानों के लिए नहीं, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप करूंगा। यही बालक था राजा भागीरथ। उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। देह नहीं, केवल आत्मा शेष थी, जो मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक गंगा धरती पर न उतरे। भागीरथ ने सिंहासन त्याग दिया, राजसी सुखों को छोड़ दिया और वन की ओर चल पड़े, एक ही संकल्प लेकर, गंगा को पृथ्वी पर लाना है। पहले उन्होंने ब्रह्मा की आराधना की, वर्षों तक केवल श्वास पर जीवित रहे। जब ब्रह्मा प्रकट हुए, उन्होंने कहा, गंगा तुम्हारे कुल को मोक्ष देगी, परंतु उसकी धारा इतनी प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। जाओ, शिव को मनाओ। अब आरंभ हुआ भागीरथ का दूसरा तप, शिव की आराधना। आषाढ़ मास की तपती दोपहरों में वे एक ही पांव पर खड़े होकर मंत्रों का जाप करते, कभी बर्फीले हिमालय में बैठकर केवल वायु सेवन करते, और अंततः वर्षों बाद जब आकाश में शांति छा गई, त्रिनेत्रधारी शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। भागीरथ ने निवेदन किया, हे महादेव, गंगा को अपनी जटा में समाहित कर उसका वेग रोकिए। शिव बोले, तुम्हारी भक्ति ने ब्रह्मांड को कंपा दिया है, तथास्तु। फिर हुआ वह क्षण जब ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। स्वर्ग से बहती वह दिव्य जलधारा वेग से नीचे गिरी और शिव ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। फिर शिव ने अपनी एक जटा से उसे पृथ्वी पर मुक्त किया और वहीं से आरंभ हुई भागीरथी गंगा। भागीरथ उस धारा के आगे आगे चले, गंगा उनके पीछे बहती रही। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि देवगण तक स्तब्ध हो गए। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख थी। गंगा की पावन जलधारा ने उन्हें छुआ और आकाशवाणी हुई, ये आत्माएं अब मुक्त हैं। भागीरथ की यह कथा बताती है कि जब मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए तप करता है, तब प्रकृति भी उसका साथ देती है। आज भी जो आषाढ़ मास में गंगा में स्नान करता है, भागीरथ की उस तपस्या का पुण्य उसका पथ प्रशस्त करता है। गंगा केवल नदी नहीं, वह भागीरथ की भक्ति, शिव की करुणा और ब्रह्मा की कृपा का संगम है। अध्याय 4। जब एक भूला हुआ ब्राह्मण आखिरी क्षण में प्रभु का हो गया। वाराणसी के उपनगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था सोमदत्त। जीवन भर उसे वेदों का ज्ञान रहा, पूजा पाठ में समय बीता, पर एक चीज उसने कभी नहीं की, व्रत। वह कहा करता था, मैं ज्ञान से परमेश्वर को जानता हूं, व्रत जैसी चीजें आम लोगों के लिए है। वह शास्त्र पढ़ाता रहा, शिष्य तैयार करता रहा, परंतु मन से एक तुच्छ अहंकार भी पाल बैठा कि उसके बिना ही मोक्ष संभव है। समय बीता, देह अब वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन प्यास से कांपते हुए सोमदत्त तुलसी के पेड़ के नीचे बैठा और एक साधु की वाणी सुनी। जो आषाढ़ मास में हरिशयनी एकादशी का व्रत करता है, उसे श्री हरि स्वयं अपने धाम ले जाते हैं, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। यह वाक्य उसके हृदय में तीर की तरह चुभा। उसने पूछा, क्या एक बार के व्रत से भी कृपा संभव है? साधु ने कहा, यदि पश्चाताप सच्चा हो तो प्रभु की कृपा में देर नहीं लगती। सोमदत्त ने जीवन में पहली बार आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा। न कोई तामझाम, न कोई शोर, बस एक छोटा दीपक, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और आंखों में पश्चाताप के आंसू। दूसरे ही दिन उसकी देह त्याग की वेला आई, परंतु यमदूत जब उसके प्राण लेने पहुंचे तो आश्चर्य से ठिठक गए। वहां पहले से ही खड़े थे 4 दिव्य पुरुष, नीले आभा से चमकते,
कमल फूलों से सुशोभित, अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। वह थे विष्णुदूत। यमदूत बोले, यह व्यक्ति तो आज तक व्रत नहीं करता था, यह तो पापों से लदा है, इसे हमारे साथ चलना चाहिए। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि इसने जीवन भर व्रत नहीं किया, परंतु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन जब इसने प्रभु का नाम लिया, वह क्षण इसके समस्त कर्मों पर भारी पड़ गया। अब इसका शरीर तुम्हारा हो सकता है, आत्मा श्री हरि की हो चुकी है। यमदूत चुपचाप लौट गए। सोमदत्त की आत्मा को प्रभु के विमान में ले जाया गया और पीछे रह गई एक कथा जो सिखाती है कि कभी भी देर नहीं होती, बस एक सच्चा पश्चाताप और श्रद्धा चाहिए। आषाढ़ मास का यही रहस्य है। यह केवल पंचांग की तिथि नहीं, यह आत्मा को प्रभु के पास लौटाने का समय है।